हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स 140। इसके 5 पार्ट्स हैं, बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी मैं आपको। 140 है तो इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पता है? प्राइम नंबर का रिलेशन है प्राइम फैक्टर से। क्या प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही नंबर में आते हैं और जो वन के टेबल में आते हैं, जो वन के टेबल में आते हैं और जो अपने ही टेबल में आते हैं। ठीक है, अपने ही नंबर में और वन के नंबर में, यानी कि 2 3 देखिए वो किसी के टेबल में आते हैं, सिर्फ ये खुद के आता है और वन के आता है, ये 3 के आता है और ये 1 के आता है। वैसे ये 5 7 11 9 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 13, जिसको नहीं पता था उसको पता चल गया अब। ठीक है, तो 140 पे आ जाते हैं। देखिए 140 तो 2 है एक प्राइम नंबर, तो 2 का यूज करेंगे हम। 140 ये 70 पे आ जाएगा, फिर 2 पे आएगा। देखिए पहले 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता है, 6 आता है 3 पे, फिर यहाँ पे 1 बचा 10 हो गया, तो 10 आता है 5 पे। फिर कौन सा प्राइम नंबर ले लें उसके बाद? 3 तो नहीं आ सकता, तो उसके बाद आ जाएगा 5 7 से 35, फिर ये 7 1 से। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी इसकी? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं पहले, इंटू 5 इंटू 7। ये वाले 1 को नहीं लिखते हैं हम। ठीक, तो 2 दो बार है तो 2 पे स्क्वायर, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये आ गई हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। प्राइम फैक्टर्स ये हो जाएंगे ना हमारे, ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए 140 के। तो इसमें हमें प्राइम नंबर्स का यूज करना है, जैसे 2 5 3 7 11 13 17। ओके, तो सेकंड पार्ट है 156। यहाँ पे लाइन लगा देती हूँ मैं, जिससे आपको बिल्कुल पता चलेगा। अब 156 आता है 2 के टेबल में, वो हमारा प्राइम नंबर है। तो 14 आएगा पहले 7 पे, तो यहाँ पे बचा 1, 16 आ जाएगा 8 पे, तो 78। ये भी 2 पे आएगा, 78 तो नहीं आता है, 7 तो नहीं आता है, तो 6 तो आता है 3 पे, वहां पे बचेगा 1, 18 आएगा 9 पे। ठीक है, अब 39 3 के टेबल में आता है, तो 3 13 जा है ना, ये 1 पे और ये 3 पे। इस तरीके से आपको तो कैलकुलेटर लो है वैसे, लेकिन जितना कर लो तो बेटर रहता है। अब 13 भी प्राइम नंबर है, 13 1 से 30। ओके, तो नीचे लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इक्वल्स टू 2 इंटू 2, पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, इंटू 3 इंटू 13। तो 2 की पावर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। 2 बार था इसलिए इस पे 2 की पावर 2 कर दिया। ठीक है, तो ये आ गया 156 का 3825। तो इसको अगर आप 2 से करें तो 2 से ही नहीं होगा, राइट। अगर हमें किसी नंबर का पता करना होता है ना कि ये 3 में आना है या नहीं, तो उसका एक आइडिया मैं आपको बताती हूँ। एक ट्रिक मान के चलो, उसको सभी नंबर्स को ऐड कर देंगे। अगर कोई ऐसा नंबर आया जैसे कि 21, इसको ऐड करेंगे तो देखिए 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, और 18 आता है 3 के टेबल में। इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। 3 के टेबल में पहले हो जाएगा 1 पे आ जाएगा 3, फिर 6 आता है 2 पे, यहाँ पे बचेगा 2 22, फिर 7 पे आ जाता है। इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, मैं ऐसे कर रही हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 15, तो ये 5 पे आ जाएगा। ऐसे होगा, इसको ऐड करके देख लीजिए आप। ये हो जाएगा 12 12 और 2 4 14 और 15, ये आ जाएगा 3 के टेबल में फिर से, तो 12 आता है 4 पे,
फिर 6 पे आ जाएगा 2, 3 2 6 हो जाएगा 15, तो 5 पे आ जाएगा। उसके बाद 5 के टेबल में आ जाएगा, ठीक है, ये 5 के टेबल में आएगा, अब 3 पे नहीं आएगा क्योंकि 5 और 4 9, 9 और 2 11, तो 11 3 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 5 के टेबल में आएगा क्योंकि अगर लास्ट में 0 और 5 हो तो वो 5 के टेबल में आता है, लेकिन पहले हमने छोटे नंबर से ट्राई करना है ना। तो 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो 5 के टेबल में 8 पे आएगा 40, 25 बचा, ये आ जाएगा 5 पे। फिर 5 के टेबल में 85 आएगा, 5 1 5, इधर बचा 3, तो 35 आएगा। 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे, क्योंकि हो जाएगा 17 से, 17 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो हो जाएगी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इक्वल्स टू 3 into 3 into 5 into 5 into 17, तो 3 की पावर 2 आ जाएगी और 5 की पावर भी 2 और 17 एक ही है, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा, मतलब 2 थे ना, इसलिए इसको 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 17। कैसे करेंगे देखिए, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं ना वैसे ही। 505, तो प्राइम नंबर पहला आ जाएगा 2 के टेबल में आएगा नहीं, तो 2 के टेबल में कैसे हमें पता चलेगा कि कोई नंबर जो है 2 के टेबल में आता है, उसके लास्ट में जो होगा वो इवन नंबर होगा। इवन नंबर पता है कौन सा होता है? 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0। ओके, लास्ट में अगर कोई भी नंबर हो 2 4 6 8 0, तो इसका मतलब है वो 2 से डिविजिबल है, 2 के नंबर में आता है। फिर चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर हो, इस चीज का हमें पता लग जाता है इससे। और वैसे ही 3 के टेबल में कैसे पता चलता है कि कोई नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, वो हमें इस तरीके से पता चलता है कि जितने भी नंबर हमें दिया गया हो, जितना भी बड़ा डिजिट जो है वो दिया गया हो, हम उन सभी नंबर्स को, जैसे ये 4 है ना, 4 नंबर, इनको हम ऐड करेंगे। अगर ऐड करने पे कोई ऐसा नंबर आता है, छोटा नंबर आएगा, तो हमें पता है ना 3 के टेबल में कौन सा नंबर आता है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो भी नंबर आ रहा है वो 3 के टेबल में अगर आ रहा है, दैट मीन्स ये नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 3 से। देखिए, हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर ऐड करने के बाद कोई ऐसा नंबर आता है जो 3 के टेबल में आएगा, जो 3 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये डिविजिबल है 3 से, इसका मतलब ये 3 के टेबल में आएगा। लेकिन देखिए, इसको ऐड करने में 5 और 5 है, तो 10 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये 3 के टेबल में नहीं, 3 से ये डिविजिबल नहीं होगा। ओके, और वैसे ही 4 का तो छोड़ो, 4 का तो हमें पता ही है। तो उसके बाद आ जाता है 5 के टेबल से डिविजिबल हमें कैसे पता चलेगा, ये 5 के टेबल में आएगा नहीं, अगर लास्ट में 5 और 0 हो। देखिए, लास्ट में है ना 5, देखिए जितने भी 5 के टेबल को आप देख लीजिए, जहां तक मर्जी आप 5 के टेबल को देख लीजिए, उसमें क्या होता है, उसमें लास्ट में हमेशा 5 0 5 0 यही होता है। तो लास्ट में इसके क्या है 5 0, मतलब कि ये 5 के टेबल में आएगा, तो कर देंगे 5 पे, ये हो जाएगा 1 पे, 0 0 एज इट इज, ये आ जाएगा 1 पे। ये मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, ठीक है। अब 1 0 1 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है, 3 के भी नहीं आएगा, 1 और 1 2, और 2 तो 3 के टेबल में आने का कोई चांस ही नहीं है। ओके, ठीक है। उसके बाद 4 के भी नहीं आएगा, 5 के भी नहीं आएगा, 6 के भी नहीं आएगा। उसके बाद आएगा ये 7 के टेबल में, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, मुझे पता है कि ये किस में आएगा, पहले ये 10 पे, ठीक है। 10 है तो पहला नंबर तो 7 हो जाएगा, क्योंकि उससे बड़ा नंबर तो है ही नहीं, तो 7 पे आ जाएगा, 1 आ जाएगा पहले, फिर इधर 3 बचा, 3 0, फिर 4 पे आएगा, 7 4 28, तो यहाँ बचेगा 2 और 1 ले लेंगे वहां से, तो ये हो जाएगा 3 143। 143, तो ये किसके टेबल में आ सकता है, देखिए 3 के तो नहीं आएगा, 3 और 4 हो जाएगा 7 और 1 8, तो 8 3 के टेबल में नहीं आता। ये देखिए 3 के भी नहीं आएगा, 4 के भी नहीं आएगा, 5 के भी नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 है ही नहीं। फिर ये 6 के भी नहीं आएगा, 7 के भी नहीं आ सकता, 8 के भी नहीं आ सकता, फिर ये 9 के भी नहीं आएगा, ठीक है। ये 10 के भी नहीं आएगा, 11 के हो सकता है। देखिए 11 इंटू, पहले करेंगे डायरेक्टली, तो 11 इधर लेंगे पहले, तो 11 से आएगा तो 1 पे हो जाएगा, फिर इधर 11 से इसको माइनस करा तो यहाँ पे बचेगा 3, तो 33 हो गया इधर, तो 11 3 33,
ओके, फिर ये हो जाएगा 13 से 11 भी हमारा जो क्या है प्राइम नंबर है, तो हमें इसमें प्राइम नंबर्स का ही यूज करना है, तभी तो प्राइम फैक्टर आएंगे। तो अब 13 1 से 13, अब ये हमारा इस तरीके से आया है, तो फर्स्ट नंबर 5, फिर 7 11 13, तो यहाँ पे लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 505 इक्वल्स टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब देखिए हम यहाँ पे अगर दो नंबर होते तो 3 की पावर 2 या 5 की पावर 2 करते थे, लेकिन इधर जो है सब एक ही है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। ये आ जाएगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बोला था ना एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसलिए हमने उसी तरीके से किया। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, 7429। ठीक है, ये नंबर किससे डिविजिबल होगा? ये आई थिंक थोड़े बड़े नंबर से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है इस वाले नंबर की। जैसे हमने इसमें करा वैसे ही हमें इसमें करना है। ठीक है, किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। 7429 ये थोड़े बड़े नंबर से डिविजिबल होगा। ओके, तो इसमें हम प्राइम फैक्टर तो मैंने पहले बता दिया आपको, प्राइम फैक्टर्स का रिलेशन है प्राइम नंबर से, क्योंकि जब हम प्राइम नंबर का यूज करेंगे उससे हम जब फैक्टर निकालेंगे तो हमारा वो प्राइम फैक्टर होंगे। ठीक है, जब हम प्राइम नंबर्स का यूज करेंगे उसके फैक्टर्स निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स, जो भी नंबर है उसके। ओके, तो ये किसके टेबल में आएगा? अभी ये ना तो 2 के आएगा क्योंकि लास्ट में नंबर तो नहीं है, 3 के भी नहीं आएगा, ये 9 के टेबल में नहीं आएगा, 9 के भी नहीं आया, 3 के भी नहीं आएगा, 4 के भी नहीं आ सकता, 5 के भी नहीं क्योंकि लास्ट में 05 तो है ही नहीं, 6 के भी नहीं आएगा, 7 के भी नहीं आएगा, 8 के भी नहीं आएगा, 9 के भी नहीं आ सकता, ये 10 के तो बिल्कुल भी नहीं, 10 के 0 लास्ट में 0 होता है तो 10 के टेबल में आता है, 11 के भी नहीं आ सकता, 12 के भी नहीं, ये तो 13 के भी नहीं आ सकता, 14 के भी नहीं, 16 के भी नहीं, 15 के भी नहीं, 17 के हो सकता आ जाए, तो 17 के टेबल में आएगा ये 437 में, मैंने करके देखा है डिवाइड, 437 पे आएगा। उसके बाद ये 437 जो है वो 19 के टेबल में आएगा 23 पे, 19 2 होता है 38, उसके बाद ये 3 पे आ गया, उसके बाद 23 बन जाए, क्योंकि 23 जो है वो किसी के टेबल में भी नहीं आता है, वो भी एक प्राइम नंबर है जो कि खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। ओके, तो लास्ट में लिख देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429 इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। इसमें थोड़े बड़े नंबर यूज हुए, बट आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली इस नंबर को डिवाइड करके देख सकते हैं, फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट ही करना है। ठीक है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको इतना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्टली आप वो करके देखें डिवाइड, आपको पता चल जाएगा कौन से नंबर में ये आएगा। वैसे 2-4 बार अगर प्रैक्टिस भी करो, छोटे छोटे नंबर्स का तो पता चल जाता है, प्रैक्टिस भी वो मैंने आपको बता दिया ना कि 2 नंबर का क्या मतलब, पहले बताया मैंने वीडियो में, पहले बताया मैंने ये चीज आपको कि 2 के टेबल में कौन सा नंबर आ सकता है जिसके लास्ट में क्या हो, इवन नंबर हो, जैसे कि 0 2 4 6 8। ओके, ये जो है 2 के नंबर में आएंगे, और नंबर्स को ऐड करके पता चलता है, जो अगर नंबर को ऐड करके ऐसे नंबर आता है जो 3 के टेबल में आता है, जैसे हमें बताया कि 3 6 9 12 15 21 और उसके बाद है 24। 3 के टेबल तो बहुत आसान है, ये तो सबको आता ही होगा, तो नर्सरी के बच्चों को भी आता है, बहुत सारे उनको भी पता है कि 3 के टेबल क्या है, जबकि उनका सिलेबस में नहीं है 3 के टेबल। तो वैसे ही 4 के 5 के भी आएगा कि लास्ट में अगर 50 आता है तो वो 5 के टेबल में आएगा, ये चीज हमें डायरेक्टली पता चल जाती है, फिर हमें कोई भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर किसी का मैथ्स जो है अच्छा हो उसको डिवाइड वगैरह करने की जरूरत नहीं होती, अच्छा रहता है अगर बार बार प्रैक्टिस करो ना तो सबका ही हो जाता है। अच्छा, ओके, तो ये इसकी आ जाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7429। ओके, एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर बोला था, इसलिए हमने इस तरीके से किया है। वैसे ही अगर 10 के टेबल में है तो वो लास्ट में अगर 0 0 आएगा, वो तो हमें पता है,
वो तो बहुत आसान है। तो वो इस तरीके से हम कुछ चीजें अगर याद रखें तो जल्दी ये हो जाता है ना एग्जाम। तो ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन करना होता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में हमें करने होते हैं। ओके।